हैदराबाद में बहुत हाई वोल्टेज टाइप की कैंपेनिंग देखी गई, क्या कहना है पूरे? नहीं नहीं, सब कोई हाई वोल्टेज कैंपेन नहीं था। कैंपेन था, नॉर्मल कैंपेन था, मगर बीजेपी की तरफ से जो तरीक़ेकार अपनाया गया था कैंपेन का, वो बड़ा ही गलत था, वल्गर था, कम्युनलिज्म को प्रमोट कर रहा था। और इसीलिए हैदराबाद की जनता ने एक तारीख़ी वर्डिक्ट बीजेपी के ख़िलाफ़ दिया है कि 3,37,000 की मेजॉरिटी से यहाँ पर बीजेपी को शिकस्त हुई। तो यही इनका कैंपेन, चाहे वो प्रधानमंत्री का कैंपेन रहा हो या यहाँ मुकामी बीजेपी का रहा हो, उसको हैदराबाद की आवाम ने रिजेक्ट किया। मैं जिस शुरू से कह रहा था कि ये कैंपेन नहीं चलेगा, क्योंकि अब पॉलिटिकल डिफरेंसेस ज़रूर हैं और रहेंगे, मगर अगर आप शहर के अमन को बिगाड़ने के लिए और नफ़रत की दीवारों का इजाफा करेंगे तो आवाम उसको रिजेक्ट करी, और वही हुआ। सर, जो पूरे देश भर में अखिल भारतीय स्तर पे जो रिजल्ट आए, जो दिख रहा है, जो सियासी सूरत हाल बनी है, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि बीजेपी 400 पार की बात कर रही थी, लेकिन वो उन्हें हासिल नहीं हुआ। दूसरी तरफ कांग्रेस को एक ठीक ठाक बढ़त मिली है। नहीं, 10 साल से बीजेपी की सरकार है, और ख़ास तौर से पिछले 5 साल में 2019 से 2024 तक जो बीजेपी की हुकूमत के नाकारकर्दगी, उनके गलत फ़ैसले, अवाम दुश्मन फ़ैसले, किसानों को तंग करना, नौजवानों को रोज़गार से महरूम कर देना, महंगाई को कंट्रोल नहीं करना, चीन जो हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा करके बैठा है उस पर आँखें बंद कर लेना, तो ये ऐसी चीज़ें थी जो अवाम में चल रहा था इसके सिलसिला। और फिर 400 का नारा देने के बाद संविधान को ख़तरा, और ये बात अवाम में चले गई। ख़ास तौर से जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर से मोहब्बत करने वाले हैं, संविधान के ऊपर नाज करने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें उनके लिए महंगी पड़ी हैं। और बहुत से लोग, मुझे लगता है कि जो ये समझ रहे थे बीजेपी नहीं हारेगी, अब आप देखेंगे कल से उनका और ग्राफ गिरेगा। सर, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बार बार पूछा गया, आप क्रेडिट क्यों नहीं देते हैं इंडिया अलायंस को और कांग्रेस को इस सियासी सूरत हाल के लिए? मेरे ख़्याल से जो माहौल था देश में, बीजेपी को इतनी भी सीटें नहीं आनी चाहिए थी। उनको, हम लोग, अगर ये लोग सही काम करते तो 150 में सिमट देते हैं लोगों को। तो ये मेरा मानना है, क्योंकि इतना ज़बरदस्त माहौल था बीजेपी को हराने के लिए। मगर बहुत से लोग, चाहे बोलिए अब तो खैर अब पोस्टमार्टम कर रहे, ऐसा होगा, मगर ये बेहतरीन मौका था। आप ये कहना चाहते हैं कि इंडिया अलायंस ने ठीक से घेरा नहीं? अगर आपकी राय लिए होते या आपको नहीं, सवाल नहीं, सवाल मेरी राय का नहीं है। सवाल मुझे साथ लेते या नहीं लेते, मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर एक बनाया बनाया माहौल था, बीजेपी को सरकार नहीं बनाने से वो रोक सकते थे, और जनता भी चाह रही थी, तो शायद उसमें हम लोग नाकाम साबित हुए। मगर अब हमको तो ब्लेम नहीं कर सकते आप। एक बात साबित हो गई कि इस देश में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, ना कभी रहेगा।